ये कौन सा ऐसा देश है, क्या कानून है इस देश का कि अपने ही देश में ही, अपने वतन में ही हम लोग रिफ्यूजी बन के रह गए। और मेरा हम सबका यही मानना है कि ऐसे मीडिया आउटलेट्स को हमें फॉलो ही नहीं करना चाहिए जो मतलब फालतू का जो नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं। अभी हम ऑन ग्राउंड आए हैं, हमने देखा है कश्मीर में जो है कि बिल्कुल अमन शांति जो है बहुत अच्छी है। इंडिया में जितने स्टेट्स घूमे, आई एम वेरी प्राउड टू से कि कश्मीर इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स, नॉट जस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, ऑफ द एंटायर इंडिया, एंड एवरी इंडियन शुड विजिट कश्मीर एटलीस्ट वंस इन हिज और हर लाइफ टाइम। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। डर तो वैसे नहीं है, लेकिन एक्चुअली ह्यूमैनिटी और या जो भी है, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसे न्यूज़ से वो डर लगेगा ही, लेकिन एज अ टूरिस्ट मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सेफ़ है, आप आ सकते हो। और सबके लिए एक वही मैसेज देना चाहती हूँ जो मुझे मेरे सद्गुरु जी ने दिया है कि हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबका सुख, सबको सुख में, आनंद में और ऐश्वर्य में रख, सबका भला कर, कल्याण कर और सबका रक्षण कर, और तेरा नाम, दिव्य नाम मुख में निरंतर रहने दो। बहुत अच्छे है, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे है, सपोर्टिव है, हेल्पिंग है, कोऑपरेटिव है, एंड जो भी है मतलब बहुत सेफ लगा। ऐसे कुछ भी नहीं लगा कि कुछ डर लेना जैसे नहीं है। हमें ऐसे आके कुछ वैसे तो लगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, सेफ लगा, और मेहमान नवाजी बहुत अच्छी। हम यहाँ पे कश्मीर में श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग सब हमने देख के अभी पहलगाम में आए हैं। पहलगाम में भी कुछ जो भी हमने 4 दिन देखा, बहुत सेफ है, कोई डरने लायक है नहीं। यहाँ के लोग बहुत मीठे हैं, कोऑपरेटिव है, हेल्प करते हैं, और बिल्कुल डरना नहीं है। यहाँ पे सब जैसा नॉर्मल है, सब नॉर्मल चल रहा है। बहुत हम आनंद ले रहे हैं। कश्मीर धरती का स्वर्ग लगता है, वो बहुत ही अच्छा है। और आप सब लोग, मैं विनती करता हूँ सब टूरिस्ट लोगों की इधर आना चाहिए। अभी अच्छा वो तो मालूम नहीं, बदनाम क्यों करना चाहिए, अपना ही देश का एक हिस्सा है, क्यों बदनाम करना है। इसको तो उल्टा सपोर्ट करना चाहिए कि ये सब अमन और शांति रह के सब इधर टूरिस्ट आने चाहिए। यहाँ का सब जो रोज़ व्यवहार चलता है वैसा आगे बरकरार चलना चाहिए। बस बिल्कुल नॉर्मल, कोई वो हादसा हुआ और ऐसा कुछ बता ही नहीं है, और हम वो इंटेंशन भी थे ही नहीं। सब नॉर्मल जैसा है वैसा ही। लोगों ने तो उल्टा ज़्यादा आदर देते किया। भीड़ कम है, इसलिए स्पॉट पे हम सब साइट्स वगैरह में हमें देखने के लिए टाइम भी मिला। दल लेक कल गए थे, वो भी अच्छा रहा। भीड़ नहीं है, कोई ऐसा डरने की चीज़ है नहीं। मैं सकराज पाटिल हूँ, और हम मेरे पापा ने बताया कि कश्मीर जो है वो तो धरती का स्वर्ग है ही, और हमारे मतलब भारत देश का जो मुकुट है, जो तिलक है, जो प्राइड है, वो है कश्मीर की। जो टूरिज़्म का जो मेन जो स्पॉट होता है सबका, वो कश्मीर है। और बिल्कुल सही बात है कि मतलब उस हादसे से किसी को डरना नहीं है। वो हादसा उस दिन हो गया जो होना था, पर जो कश्मीर के लोग हैं उनकी इसमें कुछ गलती नहीं है। बहुत सपोर्टिव है, मतलब बिल्कुल हिंदुस्तानी ही है। ऐसे वो कश्मीरी ऐसे है, ऐसे अलग लगा नहीं, सब इंडियन है। और वो एक इंडियन दूसरे इंडियन को कोऑपरेट करता है, वैसे ही सारे टूरिस्ट को भी कोऑपरेट किया कश्मीर में, और बहुत अच्छा रहा मुझे। मैं तो मतलब मेरा हम सबका यही मानना है कि ऐसे मीडिया आउटलेट्स को हमें फॉलो ही नहीं करना चाहिए जो मतलब फालतू का जो नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं। अभी हम ऑन ग्राउंड आए हैं, हमने देखा है कश्मीर में जो है कि बिल्कुल अमन शांति जो है बहुत अच्छी है। और जैसे कहा कि जो स्वर्ग का जो फीलिंग है वो आकर ही पता चलेगा, और डरना तो बिल्कुल नहीं है। सारे हमारे भाई ही है जो कश्मीरी है, तो बिल्कुल साथ में आना चाहिए। और मेरा मतलब यही मैसेज है सारे टूरिस्ट को कि जो मतलब अपनी बुकिंग्स वगैरह चेंज करवा के दूसरी जगह गए, बहुत गलत डिसीजन लिया। क्योंकि अगर एक बार कश्मीर आओ और देखो तो सही कि क्या है, मतलब वो जो फीलिंग है वो अलग है, बहुत अलग। देखो बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली ही बार आए और अटैक के बाद आए, बट कुछ गलत नहीं हुआ, और बहुत अच्छा ही हुआ है जो कुछ भी है। अभी तक नॉर्थ इंडिया में जितने स्टेट्स घूमे, आई एम वेरी प्राउड टू से कि कश्मीर इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स, नॉट जस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, ऑफ द एंटायर इंडिया, एंड एवरी इंडियन शुड विजिट कश्मीर एटलीस्ट वंस इन हिज और हर लाइफ। कश्मीर के लोग जी बहुत बढ़िया है, बहुत कोऑपरेटिव भी है। और हम पहली ही बार आए थे एक होटल में, जहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाया, वहाँ पे उन्होंने वही बताया कि जब कभी कोई टूरिस्ट यहाँ पे आता है हमें बहुत गर्व होता है। और कश्मीर बिल्कुल ही इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ही हमेशा। देखो, इट्स अपॉन अस विच कंटेंट वी वांट टू कंज्यूम। एक रिस्पॉन्सिबल और अवेयर सिटीज़न के नाते हमारे पास वो जिम्मेदारी है कि बहुत ही जो सोच समझ के कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, और एक ट्रस्टवर्दी चैनल को ही फॉलो करते रहना चाहिए, ना कि हर चैनल को, क्योंकि
किसी की सोच अलग है, कुछ भी कोई भी बोल सकता है, बट इट इज़ अपॉन अस एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री वी शुड थिंक लॉजिकली फॉर द कंट्री। जी अभी हम 5 दिन से आए यहाँ पे, वैसे भी बोल रहे हैं कि 30% तक टूरिज़्म शुरू हो ही चुका है, तो अगर हम आ सकते हैं सेफ्टी अश्योरेंस के साथ तो सब लोग यहाँ पे आ ही सकते हैं फॉर श्योर। माहौल तो देखिए 35-36 साल हो गए डिस्टर्बेंस हुए, यहाँ के हम लोग ओरिजिनल वासी यहाँ के रहने वाले हैं। हम लोगों को एक बहुत गंदी साजिश के तहत हमको यहाँ से बेरोज़गार कर दिया, अपने ही देश में हमें रिफ्यूजी बना दिया गया। ये कौन सा ऐसा देश है, क्या कानून है इस देश का कि अपने ही देश में ही, अपने वतन में ही हम लोग रिफ्यूजी बन के रह गए। और हमारा जो सदियों का जो ये प्यार था, भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको डाल दी गई। तो जो हम तो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के बानी हैं। बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं, तो वो जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत कहाँ गई? हमारे जैसे हम जानते हैं कि हर समाज में, सोसाइटी में 10-12% लोग ऐसे गंदे होते हैं, ठीक है, जो नहीं चाहते कि अमन हो, शांति हो, आपस में भाईचारा हो। मैं बहुत बहुत धन्यवादी शुक्र अदा करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ कि रात के 11-12 बजे लोगों बनिहाल में रास्ते में लोगों ने हार ले कर के खड़े हो गए। हमारा उन्होंने खुश आमदीद स्वागत किया, हमको वेलकम किया, वो पानी दिया, हमको फ्रूट्स दिया, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने हमारा स्वागत किया। वो आज से 40-50 साल पहले जो हमारा भाईचारा प्यार था, हम वो चाहते हैं वैसा भाईचारा बरकरार रहे और जो हमारे दिलों में जो खटास है वो बंद हो। और हम जैसे लोग यहाँ पे आए हैं तो उसी तरह हमारे भाई हैं, बहनें, बेटी हैं, भाई हैं, सब के साथ आप प्यार से पेश आएँ, हमदर्दी के साथ पेश आएँ, भाईचारे के साथ पेश आएँ और तरक्की यहाँ की तभी हो जैसे होटल बंद हो गए, वारदात तो होती हैं, हम उसके में कुछ नहीं, क्योंकि पास में पाकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि यहाँ पर हम लोग प्यार से, भाईचारा से रहें, मिलजुल कर रहें, तरक्की हो, वो नहीं चाहता है। वो हम चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे तरक्की हो, मिलजुल कर रहें और तरक्की हो यहाँ पे। वो कैसे होगी? जब हम लोग सब मिलजुल कर के बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो अच्छी तरह माहौल हो, तो बाहर के लोग भी जहाँ आएंगे। यहाँ पर हमारे सोर्स ऑफ इनकम है, इंडस्ट्री है, टूरिज़्म है, तभी बाहर के लोग आएंगे, तरक्की होगी। हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलकर रहें, तरक्की हो, डेवलपमेंट हो और खुशहाली हो, अमन और शांति हो। तो हमारे अंदर के जो दुश्मन हैं, अमन के दुश्मन विरोधी हैं, उनको हम बाहर कर पहचानें, उनको हम दर करें।